हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 चैप्टर डिफरेंशिएशन। बेटा ये एक्सरसाइज जो है ना, इसमें बच्चे बड़े फंसते हैं। आपने वीडियो को सिर्फ एंड तक देखना बेटा, और उसके बाद आप देखिएगा आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। आपको सिर्फ आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेटा फाइंड क्या करना है मुझे, डी वाई अपॉन डी एक्स। नीचे dx है, x है, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे कई बार क्या होता है, वेरिएबल को देखे कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे देखो y है, x भी है, तो पता नहीं चलता किससे डिफरेंशिएट करे। तो यहाँ देखिए नीचे क्या है, x है ना, तो फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक ही लाइन में बेटा सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिएगा बेटा, पहले दिखा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो। लेकिन कांस्टेंट अकेला नहीं है बेटा, इसके साथ वेरिएबल है, तो फिर कांस्टेंट को कॉपी करना है, 2 को ऐसे ही उतार देना है। आगे चलेंगे, दिखा मुझे x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, 1। तो ये आ गया बेटा 1 प्लस, फिर से कांस्टेंट जीरो होता है, वेरिएबल के साथ है इसलिए कॉपी करेंगे, और y का होता है dy अपॉन dx। और यहाँ पे देखिए बेटा साइन की क्या होती है, cos x, एंगल सेम उतरेगा, और फिर x की करूंगा तो क्या आएगी, 1। तो आप देखो बेटा, जब क्वेश्चन करते हो ना, तो आप यहाँ पे सिर्फ cos x लिखोगे, आगे छोड़ देते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एंगल जो भी है ना उसको डिफरेंशिएट करके आगे जरूर लिखिए। इससे एक आदत बनती है, कल को यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा ना, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कैसे नंबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया dy अपॉन dx, और यहाँ पे बन गया cos x। अब मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो शिफ्टिंग करेंगे बेटा। पहले 2 यहाँ जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, cos x माइनस 2, फिर 3 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में, और यहाँ पे आ गया dy अपॉन dx। और यही आंसर मुझे पता लगाना था। बिल्कुल आराम से ये बेटा आंसर जो है निकल जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है, पता है कि किसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी dy अपॉन करना है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ कांस्टेंट है बेटा, इसकी जीरो होती है, लेकिन वेरिएबल के साथ है, तो फिर इसको कॉपी करेंगे, x की 1 हो जाएगी। 3 कांस्टेंट है बेटा, जीरो होती है, लेकिन वेरिएबल के साथ है, तो कॉपी करना, ये वाली कहानी से दिमाग में डाल लीजिए। y का आएगा dy अपॉन dx, फिर आ गया साइन, तो साइन का क्या आएगा बेटा, cos। एंगल हमेशा सेम उतरेगा। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था बेटा, आगे जो एंगल है उसको डिफरेंशिएट करो। अगर ये आदत आपने डाल ली ना, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, साइन का क्या दिख रहा है, y की क्या होगी, dy अपॉन dx। तो आप देखो बेटा, छोटी छोटी चीजें अगर आप ठीक करना शुरू हो जाओगे ना, तो डिफरेंशिएशन खुद ही ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि dy अपॉन dx मुझे एक तरफ करने, ठीक है। तो मैं इसी को उठा के यहाँ ले चलता हूँ। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आया बेटा cos y, फिर आ गया dy अपॉन dx, ये वहां जाएगा तो -3, और फिर आएगा dy अपॉन dx। यहाँ पे 2 आ गया, dy अपॉन dx लिया कॉमन, और ब्रैकेट में आया cos y और -3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भेज देते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा, तो dy अपॉन dx, इसका जो आंसर है वो आएगा cos y -3 डिवाइडेड बाय 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। देखो बेटा, ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो होती है, लेकिन वेरिएबल के साथ है, तो फिर कॉपी करेंगे। a को ऐसे उतारेंगे, x की 1 प्लस b कांस्टेंट है बेटा, वेरिएबल के साथ है, तो कॉपी करिए। अब यहाँ दिख गया मुझे y स्क्वायर। देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब y स्क्वायर ना बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूज करता है। जब भी बेटा आपको पावर दिखे ना, तो सीधा सीधा x n की डिफरेंशियल लगानी है आपने। पहली प्रेफरेंस हमेशा पावर की है, इसको याद रखना। और पावर को डिफरेंशिएट करने का एक ही फॉर्मूला, x रेज़ टू पावर n। क्या होती है बेटा, n(x(n-1), मतलब पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम कर देंगे। अभी तक किसको डिफरेंशिएट किया मैंने, सिर्फ पावर को। अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है। बच्चे सोचते हैं हमने y को भी कर दिया। अब बेटा जिसकी ये पावर है ना, अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये किसकी पावर थी, y की। अब y को किया तो आएगा dy अपॉन dx।
अगर आपने पावर डिफरेंशिएट करना सीख लिया तो डिफरेंशिएशन आपको और आसान लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ चलते हैं बेटा, कॉस का क्या आएगा माइनस साइन, एंगल सेम उतरेगा और फिर y का dy अपॉन dx। अब यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं बेटा, a प्लस 2by, फिर यहाँ dy अपॉन dx और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस साइन y और फिर आ गया dy अपॉन dx। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, dy अपॉन dx एक तरफ ले चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और ये a जो है इसको मैं इस तरफ ले चलता हूँ, तो यहाँ बनेगा 2by dy अपॉन dx और यहाँ पे आ गया बेटा आपका, सॉरी ये माइनस वाला उठा के यहाँ लाया था उसको भी लिख लेते हैं, प्लस साइन ऑफ y, फिर आ गया dy अपॉन dx, a को वहां भेजा तो माइनस है, अब dy अपॉन dx ले लेते हैं कॉमन, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा 2by प्लस साइन ऑफ y और यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ a। तो dy अपॉन dx का आंसर क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस a और डिवाइड में आएगा 2by प्लस साइन ऑफ y। ठीक है जी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। डिफरेंशिएशन का बेटा जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, बस यहाँ से शुरू हो जाइए, यहाँ तक सभी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, कुछ मत छोड़िए। पावर है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, सबको कर दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है ना वो खुद ही ठीक हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखो बेटा मुझे क्या दिख गया, x और y। अब बच्चे क्या गलती करते हैं वो देखना, x दिखा, x की डिफरेंशिएशन क्या कर दी 1 और साथ में क्या लिख देंगे y और चल पड़ेंगे आगे। गलत है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, प्रोडक्ट रूल। वो किस लिए आपको पढ़ाया गया था, इसलिए पढ़ाया गया था कि जब भी बेटा आपको दो वेरिएबल दिखेंगे तो आपने प्रोडक्ट रूल यूज करना है और उसका इस्तेमाल करना भी है। ऐसा नहीं है बेटा सिर्फ पढ़ा है और भूल गए। यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल दिख रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, ये दिमाग में डाल लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पे बेटा दो वेरिएबल है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट पहला ऐसे लिखिए, सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx, प्लस अब उल्टा चलिए y लिखिए सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का क्या होता है 1 प्लस y स्क्वायर का पहले लगेगी xn की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा 2y। ठीक है, nx n माइनस 1, फिर y को करेंगे तो dy अपॉन dx और यहाँ पे आ गया tan x, उसकी क्या होती है बेटा secant स्क्वायर x प्लस y दिखा उसका dy अपॉन dx। अब बच्चे इसको भी गलत पढ़ लेते हैं, वो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि tan का एंगल x प्लस y। अगर एंगल होता है बेटा तो ब्रैकेट में आपको दिया होता है। ठीक है, बिना ब्रैकेट के तो एंगल में सिर्फ x है, ये अलग टर्म है भाई। डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, अब dy वाले एक तरफ कर देते हैं और बाकी जो बच गया एक तरफ, इसको dy अपॉन dx को यहाँ ले आता हूँ, ये जो y बचा इसको यहाँ ले चलता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा सीकेंट स्क्वायर x और माइनस का y। अब ये जो मेरा dy अपॉन dx है इसको लिया कॉमन, पीछे बचा x प्लस 2y माइनस 1 और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर x माइनस y। तो dy अपॉन dx इसका आंसर क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस y और डिवाइड में x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है जी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मैं ये बोलूंगा बेटा जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए यहाँ से शुरू हो जाइए, यहाँ तक डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसी को मत छोड़िए और रूल लगा के करिएगा, बिना रूल के नहीं। ऐसा नहीं है कि मन में जो है वो लिख दिया। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिएगा बेटा इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। वही तरीका रहेगा बेटा, लेफ्ट से शुरू हो जाएंगे राइट तक जाएंगे, हर एक चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन के रूल से इसको याद रखिएगा। एक लाइन आपने खुद से लिखनी है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। पहले दिखा एक्स स्क्वायर, पावर दिखी तो पावर का रूल क्या है बेटा, एक्स एन सॉरी एन एक्स एन माइनस 1, पावर नीचे उतारेंगे और एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, प्लस फिर क्या दिख गया मुझे, एक्स वाई दो दिख गए तो प्रोडक्ट रूल याद करिए, क्या होता है बेटा, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 होती है, प्लस फिर से पावर देखिए तो एक्स एन क्या होता है बेटा, पावर नीचे उतारेंगे, एक कम कर देंगे और फिर जिसकी पावर है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, y का क्या आएगा dy अपॉन dx, और 100 कांस्टेंट है बेटा, अकेला भी है तो इसलिए इसका आंसर 0। दोनों में dy अपॉन dx है बेटा, इसमें कॉमन ले लेता हूँ, बाकी मैं क्लब कर देता हूँ, तो ये 2x प्लस y, इन दोनों में dy अपॉन dx नहीं था, इनको एक साथ एक तरफ कर दिया, प्लस यहाँ पे dy अपॉन dx बेटा कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या आने वाला, इस तरफ से x आएगा और यहाँ पे आएगा 2y, और यहाँ पे आ गया 0। अब शिफ्टिंग करेंगे बेटा, ये पूरा उठा के यहाँ भेज देता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा dy अपॉन dx, पहले तो ये प्लस वाला पूरा जाएगा तो बनेगा माइनस 2x प्लस वाई। देखो अब आपके पास यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, या तो दोनों के साइन चेंज कर दो, ठीक है, ये भी माइनस, फिर माइनस का मान लो, फिर ऐसा आएगा, या सीधा बेटा पूरा उठा के वहां भेजो, मैंने ब्रैकेट में रख दिया, इसका साइन प्लस का दो, पूरे का आंसर माइनस का हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आने वाला है x प्लस 2y, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा इतनी लंबी स्टेटमेंट को मैंने 2 स्टेप में खत्म कर दिया। वो ऐसे कर पाया क्योंकि मुझे बेसिक्स पता है और ये भी पता है बेटा डिफरेंशियल कैसे लगती है। अब यही क्वेश्चन कहीं जो चेन रूल से भी करेंगे, है ना, बार बार आपको dy अपॉन dx लिखाएंगे, उससे क्या आती है बेटा कंफ्यूजन बड़ी बन जाती है माइंड में, तो सीधा सीधा हिसाब है, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक डिफरेंशिएट करना है, बस काम खत्म। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, पहले पावर दिखी तो क्या आएगा बेटा, पावर नीचे उतारेंगे और एक पावर कम कर देंगे, ठीक है, और फिर जिसकी पावर है उसको भी कर देते हैं, एक्स है तो एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहा हूँ, प्लस 2 दिख गए मुझे, है ना, तो फिर यू इनटू वी, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy अपॉन dx, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले पावर है ना तो क्या लगेगा xn का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा बेटा 2x, है ना, पावर नीचे उतरेगी, ये कम करेंगे, फिर x की डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगी बेटा 1 आएगी, प्लस फिर से 2 दिख गए तो u इनटू v, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, xn का फॉर्मूला लगेगा पहले तो क्या आएगा बेटा 2y, फिर y को करेंगे तो dy अपॉन dx, प्लस उसके बाद क्या कर देंगे, पहले y स्क्वायर और फिर x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी 1 आएगी, प्लस फिर से पावर देगी मुझे, xn का फॉर्मूला, पावर नीचे उतारेंगे, एक पावर कम कर देंगे और फिर y की करेंगे तो dy अपॉन dx, और यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 0, 81 कांस्टेंट है तो उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब जिनमें dy अपॉन dx नहीं है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और dy अपॉन dx वाले इकट्ठा कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इसमें नहीं है तो ये आ गया बेटा 3x का स्क्वायर, इसमें भी नहीं है, प्लस 2xy, आगे देखो बेटा इसमें भी नहीं है तो प्लस y स्क्वायर, इन तीनों को मैं एक साथ कर लेता हूँ, प्लस अब बाकियों में dy अपॉन dx है बेटा, उसमें कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2xy और प्लस 3y का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, एक एक करके वहां शिफ्ट करते हैं, पहले ये पूरा भेज देता हूँ, ये पूरा प्लस का है ना, तो वहां भेजूंगा तो पूरे का साइन माइनस का हो जाएगा, तो dy अपॉन dx, अब इसका आंसर देखें क्या आएगा बेटा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, और डिवाइड में ये वाली टर्म x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये प्लस का था, वहां जाके माइनस, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, जितना मर्जी लंबा दिया हो स्टेटमेंट, घबराना नहीं है, कान पकड़ लेना यहाँ से और यहाँ तक पूरा चलाना है अपने। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क भी कर लेना। करते हैं बेटा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना बेटा। अब यहाँ देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके सेंटर में लग गया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, तो मैंने पहले बताया था बेटा, जो बेसिक पढ़ाए थे ना डिफरेंशियल के, वहां पे बता दिया था, क्लियर कर दिया था, अगर सेंटर में स्क्वायर है तो इसका मतलब, तो आप एक से फालतू कर लेना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई
ये एंगल है बेटा, इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ, यहाँ पे के। अब आपके सामने क्लियर हो जाएगा बेटा कि क्वेश्चन क्या है। अब आराम से डिफरेंशिएट करेंगे। पहले मुझे पावर दिखी, तो जब भी पावर दिखे तो एक्सएन की डिफरेंशियल लगती है, पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम, ठीक है। अब जिसकी ये पावर थी ना उसको डिफरेंशिएट करेंगे। आ जाइए बेटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन, इसका क्या होता है कॉस, एंगल सेम उतरेगा। फिर उसके आगे क्या दिखा बेटा, वाई, उसकी क्या होती है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां चलते हैं बेटा, कॉस की होती है माइनस साइन, है ना, तो माइनस साइन। अब एंगल क्या लिखिए, वो हमेशा सेम उतारना है, इधर एक्स वाई था तो यहाँ भी एक्स वाई। अब करेंगे एंगल को डिफरेंशिएट। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे बच्चों को गलती लगती है, ये बेटा मार्क कर लेना, यहाँ पे हैशटैग डाल देता हूँ, एक्स वाई लिखा हो ना यहाँ पे, तो बच्चे करते हैं एक्स की डिफरेंशियल 1 और साथ में वाई लिख देंगे। गलत है बेटा, प्रोडक्ट रूल, जब भी दो वेरिएबल लिखें तो प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का 1 हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है, उसका आंसर 0। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, तो इसके बदले में साइन ऑफ 2y लिख लूंगा, यहाँ बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बनेगा, x पहले लिख लेता हूं, साइन एक्स वाई और साथ में आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस y और साथ में आ गया साइन ऑफ एक्स वाई और यहाँ पे आ गया 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, यहाँ दिखा मुझे साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, और ये वाली टर्म है, इसको उठा के यहाँ भेज देता हूँ, तो माइनस है तो वहां जाके प्लस वाई और साइन ऑफ एक्स वाई। अब लास्ट स्टेप, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन ऑफ एक्स वाई और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या किया मैंने बेटा, कुछ नहीं किया, बस यहां से पकड़ा, डिफरेंशिएट करना शुरू हुआ, यहां तक किया, बस इतना मुझे पता है बेटा कि पहले डिफरेंशिएट किसको करना है और बाद में किसको करना है, और रूल्स क्या है वो मेरे दिमाग में है। इतना काम आप भी सीख लो बेटा कि पहले किसको डिफरेंशिएट करना और रूल्स क्या है। डिफरेंशिएशन आपको आराम से आ जाएगी बेटा, पूरे चैप्टर में ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ देखो बेटा, चलते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो यहाँ पे सेंटर में है ना, इसको आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, ऐसे लिख लो, ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। होल स्क्वायर है तो एक्स एन की डिफरेंशिएशन, पावर नीचे उतरेगा और एक पावर कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में बेटा इस ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको भी डिफरेंशिएट करना है। अभी तक सिर्फ पावर को किया, तो साइन की क्या होती है कॉस एक्स, और एक्स की क्या होती है 1, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा, प्लस फिर से पावर है तो एक्स एन की डिफरेंशिएशन, पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम कर देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है बेटा, कॉस की होती है माइनस साइन, ठीक है। अब मैं ये भी बताता हूँ बच्चे को गलती करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं माइनस साइन वाई, अपनी तरफ से उसने बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन बेटा गलती क्या की, ये जितनी भी टर्म आएंगी ना, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जितनी भी टर्म आएंगी ना सारी के सारी मल्टीप्लाई में आएंगी, लेकिन उसने जैसे बीच में माइनस डाला तो ये अलग होगी, जबकि अलग नहीं बेटा, इसी के साथ ही चल रहा है। इसलिए क्या करो, जो भी आपका साइन है या तो ब्रैकेट ऐसे लिख लो, अगर ऐसे नहीं लिखना तो स्टार्टिंग में लगा दो, स्टार्टिंग में प्लस था तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ताकि आप कंफ्यूज जो है वो ना हो पाए। y की डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, और यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, उसका तो 0 ही हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बन गया साइन 2x, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ 2y, और यहाँ आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। वैल्यू किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx की, तो इसी को इधर भेज देता हूँ, वैसे भी माइनस में थोड़ा प्लस में हो जाएगा, बनेगा साइन 2x इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा साइन ऑफ 2y और साथ में dy अपॉन dx। इसको उठा के यहाँ भेज देते हैं, तो dy अपॉन dx, इसका आंसर आएगा साइन ऑफ 2x और डिवाइड में साइन ऑफ 2y। अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं बेटा, इसको काटने की कोशिश करते हैं साइन साइन देख के, लेकिन पूरा देखिए बेटा एंगल अलग है, इधर x है इधर y है, दोनों एंगल अगर सेम हो तभी कर सकते हैं, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी।
आज का वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो फॉर्मूला बेस्ड है। पहले आपको फॉर्मूले समझाएंगे, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।